पॉलीटेक्निक लेक्चरार के ग्रुप थ्योरी वाले पोर्शन के लेक्चर 4th में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रुप थ्योरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग पॉइंट ग्रुप कहते हैं। पहले दोस्तों हम लोगों ने सीख लिया है कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होते क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और उनके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। एक्चुअली में जब आप एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का एक कलेक्शन एक सेट बना लेते हैं तो उसी सेट को हम पॉइंट ग्रुप कहा करते हैं प्यारे दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने वाटर मालिक्यूल ले लिया, क्या ले लिया, वाटर मालिक्यूल, ये वाला मालिक्यूल अपना वाटर वाला मालिक्यूल ले लिया, ऐसा कुछ, राइट, ऐसा ले लिया। और मैंने यहाँ पे एक्सिस सपोज करी कुछ इस तरीके से, दैट इज द जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और एज्यूम करते हैं कि यहाँ से एक C2 एक्सिस पास होती है, ठीक है, जो कि जेड एक्सिस के अलोंग है। तो मैं बोलूँगा कि इस वाटर के अंदर जो टोटल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आई है ना, वो एक तो आइडेंटिटी हर एक मालिक्यूल में होती है, हर एक सिस्टम के अंदर आइडेंटिटी होती है। उसके अलावा इसमें एक क्या है, C2 एक्सिस है जो कि जेड के अलोंग है। उसके बाद क्या है, उसमें एक सिग्मा एक्स जेड है, क्योंकि ये वर्टिकल प्लेन है जिसमें जेड कंपोनेंट आना जरूरी है, राइट, क्योंकि वर्टिकल प्लेन वही माने जाते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुआ करते हैं। जो उसके परपेंडिकुलर हो जाते हैं उनको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं, और जो C2 से पास होता है उसको हम सिग्मा डी यानी कि डाइहेड्रल प्लेन कहते हैं। तो बनेगा क्या यहाँ पर, सिग्मा एक्स जेड और सिग्मा वाई जेड। क्लियर है, जिसमें जितना Cn हो उतने ही सिग्मा बी हो। तो उनके लिए एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है, एक सिंबॉलिक नोटेशन है, राइट। उस नोटेशन का नाम है C2b। क्या नाम है, C2b या CNB। तो ये जो C2b है ना, इसका पॉइंट ग्रुप भी कहलाता है। और इस सिंबॉलिक लैंग्वेज को ही हम लोग एक नया नाम देते हैं, क्या, ग्रुप थ्योरी में इसको बोलते हैं स्नोफ्लाइज, है ना, दैट इज नोटेशन। ये एक तरीका है, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट ग्रुप है। यानी जो पॉइंट ग्रुप कलेक्शन आ रहा है उसको आप कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे या नहीं करेंगे, वो जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, स्नोफ्लाइज नोटेशन, या सिंपल आप पॉइंट ग्रुप कह सकते हैं। तो वाटर का पॉइंट ग्रुप क्या हो गया, C2b। अब पॉइंट ग्रुप होते कैसे हैं प्यारे बच्चों, तो कुछ पॉइंट ग्रुप होते हैं हमारे C टाइप के। कैसे, C टाइप के पॉइंट ग्रुप होते हैं, राइट। कुछ पॉइंट ग्रुप होते हैं हमारे C टाइप के, जिसमें C टर्म आता है। C का मतलब होता है जहां पर एक्सिस डोमिनेंट हो रही है। जो C टाइप के पॉइंट ग्रुपों से पॉसिबल पॉइंट ग्रुप क्या हो सकते हैं, जो C टाइप के पॉइंट ग्रुपों से पॉसिबल क्या हो सकते हैं दोस्तों, उसको हम देखते हैं। अगर C टाइप का तो उसमें Cn हो सकता है, जैसे कि C2 हो, C3 हो, C4 हो, ऐसा हो। उसके बाद CNB हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, CNB, यानी Cn के साथ वर्टिकल प्लेन हो। अगला हो सकता है आपका CNH, यानी अगर C टाइप होगा तो इन्हीं तीनों में से कोई एक होगा। जैसे वाटर C टाइप पॉइंट ग्रुप रखता है, इसका नाम है C2b, यानी वो CNB का पार्ट है। जो दूसरा टाइप आपको मिलने वाला है आपके मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो क्या है, वो आपका है दैट इज D टाइप। क्या है बेटा, D टाइप। तो D टाइप जो आपके पास होते हैं उसमें क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो डीप टाइप जो पॉइंट ग्रुप्स होते हैं हमारे, उनमें भी ऐसी एक DN होता है, ठीक है, एक DNH होता है और एक DND होता है। अब ध्यान से देखो, एक चीज इसका इसमें मिला, H वाला मिला है, लेकिन इसमें D नहीं मिला है और इसमें DNB नहीं है। इसका मतलब दो चीजें पॉसिबल नहीं है। तो ये दो चीजें इम्पॉसिबल है, मिलती नहीं है। ना तो DNB पॉसिबल है और ना CND पॉसिबल है। ये दो चीजें पॉसिबल नहीं है, कभी नहीं हो सकती, नेवर पॉसिबल। यानी जब कभी ऑप्शन में आपको CND दे दिया जाए या DNB दे दिया जाए, इसका मतलब वो बिल्कुल गलत है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो अगर आपको ये सब चीजें पता होंगी तो एग्जाम में आपसे गलती होने के चांसेस बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। तो जब भी कोई ऑप्शन लगे कि DNB दिया है तो भैया होता ही नहीं है, CND दिया है तो भैया होता ही नहीं है। इसके अलावा क्या होता है, SN बहुत ही इंपॉर्टेंट है। SN पॉइंट ग्रुप, SN पॉइंट ग्रुप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ क्या है बेटा, हायर सिमेट्री वाले हैं, है ना। हायर सिमेट्री के कुछ पॉइंट ग्रुप हैं, जैसे कि टेट्राहेड्रल हो गया आपका, ऑक्टाहेड्रल हो गया,
आइकोसाहेड्रल हो गए, इस तरीके के भी आपके पॉइंट ग्रुप मिलेंगे और पूछे भी आपके एग्जाम में जाएंगे। अब हम इनको कंडीशंस वाइज क्वालिफाई करते हैं। सबसे पहले प्रोसीजर पता करते हैं कि कैसे पता चला। तो प्रोसीजर इसका ये है प्यारे दोस्तों कि आप सबसे पहले क्या देखेंगे, है ना, इसका जो प्रोसीजर है कि मैं कैसे, तरीका क्या है, वो तरीका आप बता दीजिए जिससे हम किसी मालिक्यूल में देखना स्टार्ट कर पाए। तो प्रोसीजर यही है, प्रोसीजर ये है कि आप देखिए कि आपके मालिक्यूल में CN है या नहीं है, राइट। सबसे पहला काम क्या है, लुक, देखिए आप किसको देखना है, CN को। आपके उस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर CN एक्सिस है या नहीं है। और अगर आपको CN दिख जा रही है, कौन सी एक्सिस दिख रही है, CN, आप देखिए कि जो आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है, जो क्वेश्चन दे दिया गया है, जो सिस्टम दे दिया गया है, जो मॉलिक्यूल दे दिया गया है, उसके अंदर CN एक्सिस पॉसिबल है या नहीं है। आपने देखा कि हाँ जी है, तो CN तो है भाई। और अगर CN आपको दिख रहा है, ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर CN है तभी आगे बढ़ोगे, नहीं है तो वही रुक जाओ, फिर काम अपना अलग जाएंगे। अगर ये CN एक्चुअली में है तब क्या करूं। अगर CN मेरे मॉलिक्यूल के अंदर है प्यारे बच्चों, तो हम देखते हैं कि इस CN के परपेंडिकुलर सिस्टम में C2 है या नहीं है। है तो एक साइड चलेंगे, नहीं है तो दूसरे साइड चलेंगे। यानी अब हमें क्या देखना है प्यारे बच्चों, अब हमें यह देखना है कुछ ऐसा कि ये जो आपको बना करके दे दिया गया है, राइट, दैट इज, यहां पे हमें ये देखना है दोस्तों कि दैट इज इस CN के परपेंडिकुलर कोई C2 पॉसिबल है या नहीं है। इसके परपेंडिकुलर C2, इसके परपेंडिकुलर क्या, C2, और होगा तो आप जानते हैं अगर CN के साथ C2 होता भी है तो NC2 होता है। तो उनमें से कोई ऐसा C2 है जो CN के परपेंडिकुलर, अगर CN ऐसा जा रहा है तो C2 ऐसा जा रहा है, ठीक है, अगर CN ऐसा जा रहा है तो C2 ऐसा जा रहा है, ऐसा कुछ है क्या। ठीक है, तो दो ऑप्शन है, या तो होगा या तो नहीं होगा। तो हम सबसे पहले नहीं वाले में चलते हैं कि नहीं हो सकता है, मान लीजिए नहीं है, राइट, ऐसा सपोज कर लीजिए कि नहीं है। तो अब आपका आंसर आएगा कि नहीं है जी, नहीं है तो कोई बात नहीं है, नहीं है तो आगे बढ़ोगे, कह देते हो कि नहीं है, मेरे वाले मालिक्यूल में नहीं था ऐसा, यानी कि CN के परपेंडिकुलर में कोई C2 नहीं मिला। और अगर नहीं मिलता है तब जो आपको पॉइंट ग्रुप मिलेगा उस पॉइंट ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, C टाइप पॉइंट ग्रुप। क्या बनेगा, C टाइप पॉइंट ग्रुप आपको मिलेगा। अब आप C टाइप पे जाएंगे, सिंपल सी बात है। C टाइप कब देखेंगे, जब हमारे मॉलिक्यूल के अंदर CN तो हो लेकिन उस CN के परपेंडिकुलर C2 ना हो। तो हमें क्या सोचना है, C टाइप पॉइंट ग्रुप। C टाइप में तीन पॉसिबिलिटी, CN, CNB, CNH, CN, CNB, CNH। याद करिए कम से कम 3 क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में यहां से आएंगे। 3 क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में आने का मतलब यह है, एक ऐसा एग्जामिनेशन जो असिस्टेंट प्रोफेसर के बिल्कुल इक्विवेलेंट है, उसके लेवल का है, और उसमें 3 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं और आपसे सही हो जाएंगे, अगर आप लेक्चर देखते हैं पूरे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए। तो C टाइप है। अब C टाइप में क्या पॉसिबिलिटीज है, कैसे देखूं भाई, तो ध्यान से देखो बच्चों, है ना। अगर मेरे ये जो C टाइप हमको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो हमें C टाइप यहाँ पे बताया जा रहा है, अगर ये जो C टाइप हमें बताया जा रहा है बच्चों, क्लियर है, ऐसा कुछ। अब इस C टाइप में मैं 3-4 चीजें आपको बताने वाला हूं। ध्यान से देखो बच्चों, अगर आप देखते हैं कि आपके मॉलिक्यूल में CN था, C2 नहीं था, C टाइप तक पहुंच गए हैं, लेकिन उसमें कोई प्लेन नहीं है, नो प्लेन, यानी नो सिग्मा, सिंपल सी बात है ना, नो सिग्मा। अगर हमारे इसमें कोई सिग्मा नहीं, नो सिग्मा, नो सिग्मा का मतलब होता है कि कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें, राइट। जिसमें केवल CN हो, C2 भी नहीं हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो, उसी को हम पॉइंट ग्रुप के फॉर्मेट में नाम देते हैं, एक अनोखा नाम बनता है जिसको आप कहेंगे कि CN पॉइंट ग्रुप। क्या नाम है, CN पॉइंट ग्रुप। ऐसे मॉलिक्यूल का नाम क्या हो जाता है, CN पॉइंट ग्रुप प्यारे बच्चों।
क्या नाम बनता है? CN पॉइंट ग्रुप। तो CN पॉइंट ग्रुप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो ना, तो इसका एग्जाम्पल मिलेगा ओपन बुक स्ट्रक्चर ऑफ H2O2। क्या मिलेगा? ओपन बुक स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 या PPS3। तो इसके एग्जाम्पल में मिलेगा आपका ओपन बुक, खुली किताब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं क्या? ओपन बुक कौन सा? H2O2। इसमें होता है आपका C2। क्या होता है? C2। और एक आपके पास होता है ट्राईफिनाइल फास्फीन, पढ़ते हैं हम लोग। क्या पढ़ते हैं? ट्राईफिनाइल फास्फीन। उसका स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी ऐसा ही होगा। जो PPS3 होता है बच्चों, PH का होल थ्राइस इसमें होता है C3। यानी इसमें केवल C2 है जब ओपन बुक पढ़ाएंगे, C2 के अलावा कुछ नहीं है, इसमें केवल C3 है। अब दूसरा क्या ऑप्शन आ सकता है कि CN के साथ साथ मेरे मॉलिक्यूल के अंदर, है ना, CN के साथ क्या हो, उसमें N सिग्मा B भी हो। जितना CN का नंबर, मान लीजिए C2 है तो 2 सिग्मा B, 3 है तो 3 सिग्मा B, 4 हो तो 4 सिग्मा B, 5 हो तो 5 सिग्मा B, इस तरीके से हो जाए तो उस पॉइंट ग्रुप का नाम बनता है CNB। क्या? CNB। जैसे कि H2O2 कौन सा वाला? सिस वाला, है ना। वाटर, इन दोनों में क्या होता है? C2B होता है। क्या होता है? C2B पॉइंट ग्रुप होता है। अमोनिया में क्या होता है? अमोनिया में होता है C3B, C3B पॉइंट ग्रुप। अब तीसरा ऑप्शन है प्यारे दोस्तों कि मेरी मॉलिक्यूल के अंदर सिग्मा H भी प्रेजेंट हो, कोई एक हॉरिजॉन्टल प्लेन आ जाए, उसका नंबर N होना जरूरी नहीं है। तो अगर हमारे मॉलिक्यूल में एक सिग्मा H प्रेजेंट हो जाए, हॉरिजॉन्टल प्लेन भी आ जाए, ठीक है, तो उसी पॉइंट ग्रुप का नाम हो जाता है CNH। क्या नाम हो जाता है? CNH पॉइंट ग्रुप, CNH। अब CNH बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। CNH का कोई एग्जांपल आप बताओ। तो ट्रांस H2O2 होता है हमारा, वो CNH होता है बच्चों। ट्रांस NH, ट्रांस H2O2 जो हमारा होता है, ट्रांस H2O2। तो H2O2 के तीनों ऑप्शन आपके सामने रख दिया मैंने। जो ट्रांस H2O2 जब आप बनाओगे तो उसमें C2 प्लस हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, C2H होता है। ट्रांस H2O2 C2H, सिस H2O2 C2B, ओपन बुक H2O2 C2। तो वाटर जो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसी नाते इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस नाते इंपॉर्टेंट है कि इसको हम क्या करते हैं? टेफ्लॉन कोटेड बॉटल में रखते हैं, कलर बॉटल में रखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इथेनॉल या S3PO4 या आप यूरिया मिला के रख सकते हैं उसमें, जिससे कि उसका डिकम्पोजिशन ना हो सनलाइट के प्रेजेंस में। अब आप कहोगे अब क्या करें सर? अब दूसरा ऑप्शन की S वाले आ जाए कि हमने मॉलिक्यूल में CN के साथ C2 ढूंढ लिया है। और अगर आपने CN के साथ C2 ढूंढ लिया है, राइट, तो अब चलते हैं, S है तो D टाइप हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अगर आपका आंसर नहीं, S वाला आंसर है आपका, राइट, आप कहते हो जी बिल्कुल हमारे वाले मॉलिक्यूल में मिल रहा है, मिल रहा है तो स्वागत है भाई। चलो, किसी बच्चे ने कहा जी मैंने देखा है मेरे में CN के परपेंडिकुलर C2 है, यानी उसका आंसर क्या यहाँ पर है? यस है। अगर आपका आंसर यस है भाई, तो आपके आंसर का स्वागत किया जाएगा, ठीक है। क्या मिलेगा? कुछ इस तरीके का आंसर मिलने वाला है, ठीक है। जो बनेगा ना उसका नाम हो जाएगा डी टाइप। क्या नाम हो जाएगा? डी टाइप पॉइंट ग्रुप। इसी को लोग बोलते हैं डी टाइप पॉइंट ग्रुप। अभी डी टाइप भी कई तरीके का होता है। एक होप का हो सकता है, 3 चांस में बना रहा हूं, 1 2 एंड 3, कुछ ऐसा। मान लो कि आपके मॉलिक्यूल में CN हो और उसके परपेंडिकुलर C2 हो, कोई प्लेन ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्लेन हमारे मॉलिक्यूल में हो ही ना, यानी नो सिग्मा। अगर उसमें कोई सिग्मा ही ना हो, कोई प्लेन ना हो, अगर कोई सिग्मा नहीं है उसके अंदर, राइट, कोई प्लेन नहीं है, नो सिग्मा, अगर आपको दिख रहा है कि कोई सिग्मा नहीं है ना, तो उसका नाम हो जाएगा DN पॉइंट ग्रुप, DN पॉइंट ग्रुप। जैसे कि D2 हो गया, D3 हो गया, इस तरीके से। आप बोलोगे सर इसका भी एग्जाम्पल ढूंढो, अभी एग्जाम्पल हम बहुत डिटेल्स में करने वाले भी हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स भी करेंगे अलग अलग चल करके, लेकिन इनके एग्जाम्पल बहुत सारे हमारे मार्केट में या हमारे एग्जाम में, हमारे सिलेबस में भी हैं, ठीक है।
तो आप देखेंगे जैसे इथेन हो गया हमारा, इथेन में मिलेगा आपका, ठीक है। इक्लिप्स जो बाईफिनाइल होता है उसमें मिल जाएगा आपको, इन सभी में मिलेंगे बच्चों, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हमारा क्या बनेगा, जो बाईफिनाइल होता है, बाईफिनाइल, ठीक है। बाईफिनाइल जब पढ़ते हैं, बाईफिनाइल कौन सा, ना वो इक्लिप्स हो ना ही स्टैगर्ड हो, तब ये वाला जो मॉलिक्यूल है, राइट, ना ये इक्लिप्स हो ना ये स्टैगर्ड, इन दोनों के बीच में जब आता है ये, ठीक है। तो इसमें बनता है आपका D2 पॉइंट ग्रुप। क्या बन जाता है भैया, D2 पॉइंट ग्रुप, है ना। इसमें बन जाएगा D2 पॉइंट ग्रुप। तो D2 पॉइंट ग्रुप इसमें बनेगा, लेकिन कब बनेगा, जब इसमें ये बिटवीन इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड हो, बिटवीन इक्लिप्स एंड ये स्टैगर्ड हो। मैं वही एग्जांपल लिखा रहा हूं जो सीधे सीधे छप जाएंगे आपके एग्जाम में। चलो, अगर डीएन के अलावा हमारे मॉलिक्यूल में, हमारे सिस्टम के अंदर प्यारे दोस्तों क्या हो, एक डाईहेड्रल प्लेन आ जाए, क्या आ जाए, डाईहेड्रल प्लेन आ जाए हमारे मॉलिक्यूल के अंदर, डाईहेड्रल प्लेन, सिग्मा डी आ जाए। अगर सिग्मा डी आ जाए, अगर उसमें सिग्मा डी हो, डाईहेड्रल प्लेन क्या होता है, दो C2 के बीच से पास होने वाले प्लेन को डाईहेड्रल प्लेन कहते हैं। दो C2 एक्सिस के बीच से जब कोई प्लेन पास होता है तो उस प्लेन का नाम क्या होता है, उसी प्लेन को हम लोग C2 सिग्मा डी प्लेन का, सिग्मा डी कहते हैं। और अब जो बनने वाला है दोस्तों उसका नाम क्या हो जाएगा, उसी का नाम हो जाएगा आपका DND। क्या नाम होगा, DND। डीएनबी नहीं होता, हमने पहले पेज पे आपको बता दिया है। और अगर हमारे मॉलिक्यूल के अंदर सिग्मा एच प्रेजेंट है तो इसी का नाम हो जाएगा डीएनएच। क्या हो जाएगा, डीएनएच। एच यानी कि बी हम ले नहीं रहे हैं बच्चों, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर सिग्मा बी और सिग्मा एच दोनों प्रेजेंट होते हैं तो सिग्मा एच को ज्यादा प्रेफरेबल मानना है आपको, ठीक है। और एक बात बताऊं, हमेशा याद कर लो नोट, कि डीएनएच डीएनडी से ज्यादा प्रेफरेबल माना जाता है। और कहीं सिग्मा एच भी हो और सिग्मा बी हो तो आप डोमिनेंट किसको करेंगे, सिग्मा एच को डोमिनेंट करेंगे। अगर आप इस डायग्राम को अच्छी तरीके से समझ गए हैं तो आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा, राइट। बस इसी तरीके से, इसी फ्लो चार्ट के हिसाब से हमें काम करना है। जब भी कोई मॉलिक्यूल हो तो हम उस मॉलिक्यूल में इसी फ्लो चार्ट को फॉलो अप लेंगे, इसी फ्लो चार्ट के हिसाब से हम अपना काम समझने लग जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक बात है, इतना क्लियर है। चलो आगे की बात करते हैं। अब हम एक मॉलिक्यूल लेंगे और उसको डिस्कस करेंगे, ऐसा ही कुछ। उम्मीद है कि इतना पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब आपका ये भी होगा कि सर कहीं CN ही प्रेजेंट ना हो, केवल सिग्मा प्रेजेंट हो, केवल I प्रेजेंट हो बच्चों, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है। आप कहते हो कि सर CN ही प्रेजेंट ना हो, यही ना हो, तब क्या करूं मैं, तो इफ CN नॉट प्रेजेंट, मतलब कोई एक्सिस ना हो, CN नॉट प्रेजेंट, है ना, देन पहला है, इफ ओनली सिग्मा है, मान लीजिए उसमें केवल प्लेन है, सिग्मा मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो उसका जो पॉइंट ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं CS पॉइंट ग्रुप। क्या नाम देते हैं, CS पॉइंट ग्रुप। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल इंसान है। इसका एग्जाम्पल कौन है भाई, इंसान है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है इंसान, ठीक है। ये इंसान, राइट। तो इंसान के अंदर खास बात क्या, ओनली एक प्लेन पास होता है। क्या पास होता है, ओनली एक प्लेन पास होगा, ओनली एक प्लेन पास होगा, ठीक है, ओनली प्लेन। अगर इंसान हेल्दी है, परफेक्ट है, हमारी तरीके से फैला नहीं है वो, है ना, तो ओनली इसमें क्या होता है,
मान ली प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है और इस नाते इसका पॉइंट ग्रुप होता है CS। तो अगर इंटरव्यू में या एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि मान लीजिए एक हेल्दी इंसान है तो उसके बॉडी के स्ट्रक्चर का पॉइंट ग्रुप क्या होगा, तो CS पॉइंट ग्रुप होगा। क्या प्यारो बच्चों होगा? CS पॉइंट ग्रुप। दूसरा केस क्या है कि अगर उसमें आई हो, क्या हो? आई हो। दूसरा क्या है केस? इफ ओनली आई प्रेजेंट हो, देन हम उसका नाम देते हैं CI। नाम क्या देते हैं बच्चों? देन CI पॉइंट ग्रुप होता है, देन CI पॉइंट ग्रुप वो कहलाएगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, जिससे हमें चीजें ज्यादा समझ में आ जाएंगी। इसके बाद एक लेक्चर और होगा, है ना? तो आपके सिलेबस में जितना दिया गया है पॉलिटेक्निक लेक्चरर के, वो क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, सबसे पहले मैं वही देखूंगा, अपना वाटर देखूंगा। क्लियर है? सबसे पहले एग्जाम्पल में मैं वाटर को लेके आता हूं। ये मेरा वाटर है बेटा, H2O का ऑक्सीजन ये है, और इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बना करके ये बी शेप में हमारे हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, वी शेप है। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इस वाटर में से एक इमेजिनरी एक्सिस यहाँ से पास होती है। ठीक है, इसके तहत अगर मैं इस मालिक्यूल को घुमाऊं तो ये हाइड्रोजन इसके साथ एक्सचेंज हो जाता है रोटेट होकर के। तो ये C2 एक्सिस इसमें प्रेजेंट है, इसमें क्या है? C2 प्रेजेंट है। तो अगर C2 आपको दिख रहा है प्यारे दोस्तों, ठीक है, C2 दिख रहा है इसमें, तो C2 के परपेंडिकुलर इसमें क्या कोई दूसरा C2 है? इसमें आप कहोगे यस C2 है इस मालिक्यूल में, C2 यस है, C2 तो दिख रहा है, C2 यस है ना। अब इसके C2 के परपेंडिकुलर कोई दूसरा भी C2 है क्या? इस नहीं है, तो आपका आंसर नो। अगर नो न है तो इसका मतलब कौन सा टाइप हुआ? C टाइप हुआ। क्या हुआ? C टाइप। अब C टाइप में क्या है? आप देखते हैं कि इसमें सिग्मा भी है। कितने सिग्मा भी है भाई? तो वाटर में देखो, वाटर में दो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। एक प्लेन क्या होती है? बिल्कुल ऐसे, ऐसे आधा आधा कट जाएगा, आधा इधर आधा इधर। और दूसरा क्या है? ये आपका हो गया सिग्मा, दैट इज ये सिग्मा YZ हो जाएगा, सिग्मा YZ हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास वाटर है, इसमें एक बिल्कुल मालिकुलर प्लेन ऐसे ऐसे हो जाएगा, पूरा कट जाएगा आपका, आधा हिस्सा आपको आधा अंदर चला गया, इसमें इसका नाम हो जाएगा सिग्मा XZ। C टाइप तो कंफर्म हो गया। अब C टाइप में कॉम्बिनेशन क्या लगेगा? इसमें दो हैं आपके सिग्मा बी। सिग्मा बी कितने हैं? दो हैं, सिग्मा XZ है और सिग्मा YZ है। इससे कंक्लूजन में क्या आया कि ये बन गया CNB, यानी कि C2B पॉइंट ग्रुप। क्या बन गया? C2B पॉइंट ग्रुप। तो वाटर का जो पॉइंट ग्रुप आया वो क्या आया? C2B पॉइंट ग्रुप आया। और टोटल कलेक्शन अगर हम करें तो देखो, आइडेंटिटी तो सभी में होती है, उसको हमें बताना नहीं होता, वो ऑलरेडी होता है। तो आइडेंटिटी के साथ साथ इसमें क्या है? एक C2 एक्सिस है, Z एक्सिस के अलॉन्ग C2 एक्सिस, एक सिग्मा XZ है और एक सिग्मा YZ है प्यारे बच्चों। ठीक है, और इनको मिला करके जो इसका स्नोफाइल है ना, नोटेशन है, उसको हम C2B नाम देते हैं। ये इसको पॉइंट ग्रुप भी कहा जाता है, राइट। इसमें टोटल ऑपरेशन कितने हो जाएंगे? तो इसमें जो टोटल ऑपरेशन होते हैं वो 2n होते हैं, 2n यानी कि 2 इंटू 2 यानी 4 ऑपरेशन मिलेगा। वैसे देखो क्या होता है, आइडेंटिटी का एक हो जाएगा, इसका जितना n होता है उसमें से एक माइनस करते हैं तो 1 इसका भी हो जाएगा। सिग्मा का ऑलवेज 1 होता है, तो ये भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो हमने वाटर को फाइनली कंप्लीट कर लिया है। और अभी हम आगे ग्रुप थ्योरी की जब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत सारी चीजें हम लोग ऐड करने वाले हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब दूसरा मालिक्यूल लेते हैं, उस मालिक्यूल का नाम क्या है? H2 या अमोनिया ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा? अमोनिया। ठीक है, अगर हम अमोनिया लेते हैं तो अमोनिया के बारे में आपको पता ही कि अमोनिया पिरामिडल होता है, यानी अगर ये नाइट्रोजन हमारे पास है, दैट इज, ठीक है, तो इस नाइट्रोजन में क्या है? कुछ ऐसा गेम है, एक हाइड्रोजन हमारा ऐसा है, एक हाइड्रोजन मेरा बिलो द प्लेन है, और एक हाइड्रोजन मेरा क्या है? ऐसा है। इन तीनों के बीच, पिरामिड के बीच में, ऐसे जो पिरामिड है इसके बीच से, ऐसे इसकी पिरामिड से बीच से एक क्या पास होगी? C3 पास होगी। क्या पास होगी भाई? एक C3 यहां से बिल्कुल पास होगी ऐसे, है ना। अरे भाई,
पहले मैं C3 पास कर लेता हूँ। ये एक C3 पास हो रही है। तो जब आपने C3 तो इसमें देख लिया, यानी कि C3 तो है, Cn की जगह पर क्या है, C3 है, और इसमें कोई C2 नहीं है। C3 तो था S, बट इसके परपेंडिकुलर कोई C2 था क्या, नहीं मिला। तो इसका मतलब ये नो है। नो है तो ये भी सी टाइप है। कैसा है, सी टाइप है। अब सी टाइप में अगर आप देखेंगे वर्टिकल प्लेन है सिग्मा बी एस, तीन वर्टिकल प्लेन मिलेंगे, एक इस हाइड्रोजन के अलॉन्ग, इस भी एक इसके बीच में, एक इसके बीच में, एक पीछे से, तो तीन सिग्मा बी हो जाएंगे। तो इसका मतलब पॉइंट ग्रुप क्या बन जाएगा, C3b। क्या हो जाएगा, C3b। तो अमोनिया में C3b हो गया और पानी में क्या हो गया आपका, C2b। अब कोई मुझसे कहे अमोनिया को आप पहचानिए, अमोनिया का पूरा लिखे नोटेशन, तो अमोनिया में एक आइडेंटिटी मिलेगी, एक C3 मिलेगा, मान लीजिए जेड एक्सिस के अलॉन्ग है तो जेड एक्सिस के लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या मिलेगा आपको, एक सिग्मा आपको एक्स जेड मिलेगा, एक सिग्मा आपको इसी के पैरेलल मिलना चाहिए, राइट, अलग अलग। तो आप सिंपली तीन सिग्मा लिख सकते हैं इसमें, ठीक है, सिग्मा बी और सिग्मा बी, राइट, दैट इज। और इससे बनेगा आपका क्या, C3b, C3b में C3b। अब अगर आप इसमें ऑपरेशन ढूंढेंगे तो इसका तो ऑलवेज 1 होता है, इसका जितना है उसमें से एक कम करते हो, 3 है तो एक कम करोगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ से हमेशा सिग्मा में 1 होता है, और जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, 6। वैसे रूल क्या है, रूल ऑपरेशन का क्या है, ये है 2 टाइम्स ऑफ n, n कितना है, 3 है, तो 2 टाइम्स ऑफ 3 कितना हो गया, 6। तो 6 ऑपरेशन हुए। क्लियर है बात। अब हम अमोनिया के अलावा एक दूसरा मालिक्यूल ढूंढते हैं, BF3 मालिक्यूल। क्या, BF3 मालिक्यूल, है ना। अब देखो BF3 मालिक्यूल को ध्यान से देखिए, पूरा डिटेल्स में BF3 को हम लोग करने वाले हैं बच्चों। तो जो BF3 हमारा है, एक प्यारा सा मालिक्यूल है BF3, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पसंदीदा, सबसे फेवरेट मालिक्यूल है ये, है ना। ये BF3 है हमारा, दैट इज, ये BF3 है। इस BF3 में खास बात क्या है बच्चों, कि एक इसके बिल्कुल बोरान से होते हुए ऐसे इसमें एक C3 पास है। क्या पास है, एक C3 पास है, एक C3 एक्सिस पास हो रही है। साथ ही साथ क्या है, यहां से देखोगे, यहां से एक C2 इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, ऐसे इसके एक C2 यहां पर भी है, और एक C2 ऐसे, तो 3 C2 है। ओके, कितने हैं C2 इसमें, 3 C2 है प्यारे बच्चों, इसमें 3 C2 है ना। और जब भी C2 होंगे तो जितना Cn है उसके होल्ड के बराबर होंगे, नहीं तो होंगे। तो C3 है, यस C3 आपका है, आपने देख लिया C3 है। अब अगर इसमें C2 होंगे तो 3 होंगे, 3 C2 है, तो एक परपेंडिकुलर भी आप देख रहे हैं इसके ये ऐसा है, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो इसके परपेंडिकुलर C2, कितने C2 है भाई, 3 C2 है। तो अब आपका आंसर क्या हो गया जी, इस बार है S। जैसे S हो गया तो D टाइप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, D टाइप। अब D टाइप में इसमें प्लेन ढूंढिए, प्लेन क्या, सिग्मा, तो सिग्मा बी इसमें क्या है, 3 है। सिग्मा बी कैसे होगा, एक इस C2 के लॉन्ग, एक इस C2, तो 3 सिग्मा बी है, कितने हैं, 3 सिग्मा बी है, 3 सिग्मा बी है। इसमें एक सिग्मा एच है, सिग्मा एच कितना है, 1 है। ये सिग्मा एच क्या होता है, पूरा मालिक्यूल प्लेनर है, अगर हाइब्रिडाइजेशन ही sp2 है तो से प्लेनर हो जाएगा, तो यहां से ऐसे बिल्कुल कट जाएगा, है ना, ऐसे कटेगा। जब ऐसे कटेगा ये, तो इसमें एक क्या हो गया आपका, सिग्मा एच हो गया। जब ये सिग्मा एच हो गया तो आप जानते क्या है कि अब हम इसको डीएनबी तो कहेंगे नहीं। अब क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो सिग्मा एच होता है उसका प्रेफरेंस सिग्मा बी से ज्यादा होता है। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि डी टाइप में एच डोमिनेट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, डी एन एच, और डी में एन क्या है, 3 है, तो क्या बन जाएगा आंसर, D3H। तो जो BF3 मेरा मालिक्यूल है उसके अंदर जो पॉइंट ग्रुप बन के आया वो क्या आया, D3H पॉइंट ग्रुप आया। क्या आया, D3H पॉइंट ग्रुप हमारा बन के आया। कौन सा, D3H, बहुत ही इंपॉर्टेंट है D3H हमारा, है ना। तो अब D3H का जो ऑपरेशन होता है बच्चों, है ना, इसका जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री देखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है D3H का। D3H, तो D3H से पहले मैं DNH का बता देता हूँ।
कि डीएनएच में क्या होगा। अगर कहीं डीएनएच फाइन ग्रुप है तो आप क्या क्या ढूंढेंगे। तो डीएनएच में एक तो सीएन आपको चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? एक सीएन मिलेगा, मतलब आइडेंटिटी भी मिलेगी आपको, नो डाउट। एक सीएन मिलेगा, उसके परपेंडिकुलर C2 मिलेगा, सिग्मा बी भी मिलेगा और सिग्मा एच भी मिलेगा। ठीक है, एन सिग्मा बी मिलेगा, कुछ ऐसा। यहाँ जो ऑपरेशन होगा ना भाई, ऑपरेशन जो होगा हमारा वो अब की बार 4 टाइम्स ऑफ एन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ एन। तो D3H को हम ढूंढते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें SN होगा कि नहीं होगा, राइट। SN को ढूंढने का तरीका है, अगर आपका N इवन है बच्चों, ठीक है, SN कैसे ढूंढेंगे इसमें? DNA वाले में SN कैसे ढूंढेंगे? SN, तो अगर आपके पास n अगर आपका इवन नंबर है, क्या है? इवन है, तो इसमें एक SN होगा और एक SN/2 होगा। और अगर आपका n ऑड हो गया ना, तो सिंपल क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। अगर आपका n ऑड हो गया तो आपको देखना क्या है? SN, क्या सिंपल देखना बेटा? SN, ठीक है, SN हो जाएगा। तो यहां से एक आइडेंटिटी मिलेगी, नो डाउट। एक C3 मिला, 3 C2 मिल गए, 3 सिग्मा V मिला, 1 सिग्मा H मिला। अब आप मुझे बताओ S क्या होगा? ऑड है ना ये, और अगर ऑड है तो हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है, अगर ये ऑड हो गया तो क्या होगा? D3H आइडेंटिटी के अलावा। तो हमारा हो जाएगा सिंपली S3। क्या हो जाएगा? S3। ठीक है, ऑपरेशन कितना हो जाएगा? ये 4 टाइम्स ऑफ 3 यानी कि 12 हो जाएगा। तो ये BF3 का कंप्लीट आपके पास प्रेजेंटेशन रहा। अब BF3 के अलावा आप ढूंढ सकते हैं H2O2 मॉलिक्यूल्स। तो H2O2 को एक साथ ही करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। H2O2 को हम एक साथ कर लेंगे, ठीक है। H2O2, ये जो H2O2 है मेरा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं ना, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। ये बड़ा कमाल का मॉलिक्यूल है H2O2, ठीक है। इसको हमेशा कहाँ स्टोर करते हैं हम लोग? स्टोर करते हैं इन टेफलॉन कोटेड, है ना, कलर्ड बॉटल में। कलर बॉटल में चाहते हैं कि सनलाइट का असर ना पड़े इसमें, ठीक है। कलर्ड बॉटल विद H3PO4 को एज ए, इसमें हम मॉडरेटर के रूप में यूज करते हैं, या कह सकते हैं कि कैटालिटिक पॉइजन के फॉर्म में। अब H2O2 का पहला स्ट्रक्चर जब आप पढ़ोगे तो जिसका पहला स्ट्रक्चर पढ़ते हैं H2O2 सिस वाला। क्या पढ़ेंगे? H2O2 सिस। तो H2O2 का जो सिस ओरिएंटेशन है ना, वो बिल्कुल वाटर को कॉपी करता है, ठीक है। कौन सा? सिस H2O2, केस फर्स्ट। तो कैसा हो जाएगा? ये ऑक्सीजन है हमारा और ये ऑक्सीजन है, दोनों एक ही साइड में अगर आ जाएं तो आप देखोगे कि इसमें बिल्कुल वाटर जैसा ही कॉम्बिनेशन है। तो यानी कि एक C2 है इसमें और 2 सिग्मा B है, तो ये बन गया क्या? C2B। क्या हो गया? C2B। अब आता है अगला इसका ट्रांस। दूसरा क्या बनेगा इसका? ट्रांस। जो ट्रांस आपके पास H2O2 है, ठीक है, उसको हम कैसे लिखेंगे? उसमें यहाँ एक ऑक्सीजन होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ होगा और एक इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, राइट। तो आप देखोगे कि इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर C2 भी गायब हो जाएगा। C2 तो रहेगा इसमें, सिग्मा भी गायब हो जाएगा। तो C2 के साथ क्या हो गया हमारा? सिग्मा H हो गया। तो क्या बन गई? C2H। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें, वो इसका ओपन बुक स्ट्रक्चर है। क्या है? ओपन बुक। ओपन बुक ऐसा स्ट्रक्चर होता है एक तरीके से, है ना।
ओपन बुक स्ट्रक्चर्स हमारा। इस ओपन बुक को अगर ध्यान से आप देखेंगे ना, ओपन बुक वाले को बहुत ध्यान से देखेंगे इसमें, तो इसकी कहानी कुछ बदलती हुई नजर आती है। कैसे? अगर मैं ये मान लूं कि ये जो है ना, ये इसके पीछे, ऊपर नहीं, ये इसके पीछे है, तो इसको कुछ ऐसे समझिए आप कि ये गोला है ऑक्सीजन का, राइट, है ना, और ये इसके पीछे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला हाइड्रोजन कुछ ऐसे है। मान लीजिए इस पीछे वाले को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ और ये आगे वाले को हम ऐसे सिंपल दिखा रहे हैं, तो एक किताब सा शेप बन जाता है, राइट। और जैसे ये वाला शेप बनता है, चूंकि इसमें हाइड्रोजन जो एक दिखा रहे हो इमेजिनरी लुक देगा, ठीक है, तो इसमें C2 होगा। क्या होगा? C2 आपके पास होगा, और परपेंडिकुलर कोई C2 नहीं, कोई सिग्मा नहीं, राइट। तो इसमें क्या होगा? एक C2 होगा, नो सिग्मा, तो इसका नाम हो जाएगा C2 पॉइंट ग्रुप। तो इसका मतलब कि H2O2 से क्या सीख लिया हमने? H2O2 के 3 केस, जब सिस होगा तो C2B, जब ट्रांस होगा तो C2H, और जब ओपन बुक स्ट्रक्चर होगा तो ये बन जाएगा C2। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इसका एक किंगजेट फार्मूला होता है, उसका आप लोग निकालिएगा, है ना। एक किंगजेट फार्मूला आप 12th में पढ़ते हैं, हालांकि ये फार्मूला बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया, लेकिन अभी भी मार्केट में कई बार आ सकता है, पूछा जा सकता है, हालांकि इनऑर्गेनिक में पूछेगा ये। तो किंगजेट के बारे में आप बात कर सकते हैं, है ना, कि किंगजेट का क्या फार्मूला होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं बच्चों H3BO3 का ऐसा ही। H3BO3 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसको बोरिक एसिड हम लोग कहते हैं। तो जो बोरिक एसिड हमारा है, इसमें बोरान है, ठीक है, यहाँ एक ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन है ना, एक ऑक्सीजन यहाँ है, इस ऑक्सीजन से भी एक हाइड्रोजन हमारा होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ है, और इस ऑक्सीजन से भी हो जाएगा, राइट। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के होने की वजह से एक रिंग टाइप का सीट स्ट्रक्चर होता है, इसका प्लेनर सीट स्ट्रक्चर होता है, और एक सीट दूसरे सीट पर फिसलती है। इस नाते जो आपका टेल्कम पाउडर होता है वो बोरिक एसिड से बना होता है, और जब वो फिसलती है तो उसके अंदर एक चिकनाहट, एक तरीके से स्लिपरी एक्शन होता है। यही वजह है कि जो ताश वास के पत्ते खेलते हैं ना, उस पर बोरिक एसिड छिड़कते हैं, यानी कि टेल्कम पाउडर डालते हैं, राइट। अब देखिए बच्चों, ये बिल्कुल अगर हम ध्यान से देखें तो इसके यहाँ बोरोन से ना ऐसे एक C3 पास होगा। क्या पास होगा? एक C3, इसमें एक C3 है, ठीक है, C3 है इसमें बिल्कुल, बस C2 इसमें नहीं है। C2 कोई पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये हाइड्रोजन टेढ़ा हो जाता है, एंड सिग्मा H है इसके अंदर, तो इसका नाम हो जाएगा C3H। क्या हो जाएगा? C3H। तो C3H का एक शानदार एग्जाम्पल कौन है? आपका बोरिक एसिड है, C3H, है ना। अब अगला आता है B2S6। क्या होता है? B2S6। B2S6 हमारा जो होता है डाइबोरेन, इसी फैमिली का है और बहुत पूछा जाता है। B2S6 बिल्कुल एल्केन की कॉपी होते हैं ये, B2H6 डाइबोरेन। इसमें एक बोरान यहाँ होता है और एक बोरान यहाँ होता है, राइट। अब क्या होता है? देखो उधर बनाना बॉन्ड, इसी में देखते हैं ना, बनाना बॉन्ड। दूसरा आपके पास हाइड्रोजन कुछ ऐसा हमने दिखा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल आपके पास है, ये है डाइबोरेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। बनाना लिंकेज होता है, पेरेंट बॉन्ड भी हम इसको कहा करते हैं बच्चों। इसमें C2 है, और C2 के पैरेलल परपेंडिकुलर भी एक C2 इसमें है, ठीक है। देखो जरा B2S6, तो B2S6 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होने वाला है। B2S6 आप कहोगे C2 कैसे भाई? तो एक C2 तो ऐसे यहां से पास हो सकता है बिल्कुल, और एक इसके परपेंडिकुलर, यानी इसमें एक C2 है नो डाउट,
और C2 के साथ साथ उसके बीच से भी C2 इसमें पास सकता है, राइट। तो C2 है, देखो उधर एक C2 ऐसे पास कर दें और एक C2 बिल्कुल ऐसे ऊपर से, है ना। तो ये भी C2 होगा और ये भी C2 हो जाएगा, ऐसा कर सकते हैं आप। या इसको ऐसे ढूंढिए, ऐसे हैं और ऐसे हैं, दो C2 परपेंडिकुलर, तो इसमें एक C2 है और C2 के परपेंडिकुलर भी C2 है, यस। अब इसमें क्या है, दो सिग्मा बी भी है और एक सिग्मा एच भी है, हॉरिजॉन्टल प्लेन भी इसमें मिलेगा, ठीक है। और ये डोमिनेंट हो जाएगा तो इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, D2H, क्या होगा, D2H। तो B2H6 में जो पॉइंट ग्रुप बनेगा उसका नाम हो जाएगा D2H पॉइंट ग्रुप। ऐसे एक हमारे पास मालिक्यूल है अलीन्स। अलीन्स लाजवाब है, बहुत इंपॉर्टेंट है अलीन्स, ठीक है। अलीन्स रियली में बहुत इंपॉर्टेंट है, अलीन्स को पढ़ना चाहिए हम लोगों को बार बार, क्लियर है। तो नॉर्मल अलीन को हम देखते हैं बच्चों। अगर नॉर्मल अलीन्स आपके पास हैं तो D2D होगा, क्या होगा, नॉर्मल अलीन्स। अलीन्स को हम कहते हैं कुमुलेटिव अल्केन्स, क्या बोलते हैं, कुमुलेटिव अल्केन्स। कुमुलेटिव अल्कीन्स के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। कहानी क्या है कि एक कार्बन है प्यारे बच्चों, ये दूसरा कार्बन है, ठीक है, और ये तीसरा कार्बन है। इनमें डबल बॉन्ड कुछ इस तरीके से हैं, अगर मैं आपको बताना चाहूं तो ऐसे हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया होगा। एक डबल बॉन्ड ऐसा है और दूसरा डबल बॉन्ड आपका ऐसा है, बिल्कुल ऐसे ऐसे, ठीक है। तो बिल्कुल जैसे ये इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होता है ये नॉन प्लेनर हो जाता है, और जैसे ऑड नंबर डबल बॉन्ड होता है प्लेनर हो जाता है। तो अब क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे हैं, कुछ ऐसे। इसको अगर आपको समझना है ना तो इसको आप ऐसे समझिए कि एक सर्कल है और ये दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर, याद रखिए ये जैसा होगा ये इसके उल्टे हो जाएंगे। तो इसका मतलब अगर ये दो हाइड्रोजन ये वाले हैं तो बाकी दोनों हाइड्रोजन ऐसे हो जाएंगे। तो इस मालिक्यूल में एक C2 पास होता है, इसके परपेंडिकुलर भी C2 होता है, यस। और उन दोनों C2 के बीच से एक सिग्मा D निकलता है, तो बन जाता है D2D, क्या, D2D पॉइंट ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट है अलीन्स में और स्टैगर्ड इथेन में। अलीन्स एंड जो स्टैगर्ड इथेन होता है दोनों में, बस स्टैगर्ड में D3D होता है। जो स्टैगर्ड इथेन पढ़ेंगे हम अगले दिन, अगर आप याद भी कर लोगे ना तो भी काम चल जाएगा आपका, उसमें होता है D3D, क्लियर है। तो ये अलीन्स का हो गया D2D पॉइंट ग्रुप। अलीन्स में जैसे जैसे आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे कहानी आपकी चेंज होती चली जाएगी बच्चों। एक और पढ़ेंगे बाईफिनाइल्स, ठीक है, बाईफिनाइल्स। ये बाईफिनाइल है, ये बेंजीन है हमारे पास, ऐसे कह सकते हैं आप। बेंजीन एक प्लेनर सिस्टम होता है, नीचे भी एक बेंजीन डाल दिया हमने तो ये बॉन्ड एक दूसरे पर रोटेट कर जाते हैं बहुत इजीली, है ना, ऐसे। तो इनके रोटेशन से तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। पहला पॉसिबिलिटी क्या होती है, ध्यान से देखिए, ऐसे रोटेट हो कि एक दूसरे को कवर कर लें, है ना, तो हम उसको बोलेंगे इक्लिप्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, इक्लिप्स बोलेंगे बच्चों हम इनको, है ना, इक्लिप्स बोला करेंगे। इक्लिप्स का मतलब प्लेनर हो गया हमारा, ठीक है, इक्लिप्स। अगर ये इक्लिप्स हो गए, एक दूसरे को कवर करने लग गए, इक्लिप्स, तो इसका जो प्लेन होगा ये हो जाएगा DNH, DNH। अगर ये स्टैगर्ड हो गया हमारा, क्या हो गया, स्टैगर्ड हो गया तो बन जाएगा
एन डी, और अगर ये स्क्यू रहा यानी इन दोनों के बीच में रहा तो इसका हो जाएगा डी एन। ठीक है, एन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सी एन की जगह पर क्या है, सी टू ले लीजिए आप, सी टू है, सी टू ही सी एन है यहाँ पर। तो इसका मतलब डी एन एच होगा, डी टू एच होगा, डी टू डी होगा और डी एन होगा, तीन अलग अलग टाइप्स में। बाकी का पोर्शन हम कल के लेक्चर्स में करेंगे। उम्मीद है कि सेशन आप लोगों को अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमसे जुड़िए। जीआईसी मेंस, जीडीसी मेंस और साथ में पॉलिटेक्निक लेक्चरर के कंप्लीट नोट्स हैंड रिटन मेरे आप लोगों को ऐप पर मिलेंगे, कैम्फोर्टिस ऐप पर। आप उसे ज्वाइन करिए और जैसे प्री का आपका रिजल्ट आ जाता है, रेगुलर आपके टेस्ट और लेक्चर्स स्टार्ट हो जाएंगे। कल शाम तक उम्मीद है कि प्री का रिजल्ट भी आ जाए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।